आज से हम शुरू करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कल दोस्तों मैंने बताया था कि कैसे जोड़ या घटाव किया जाता है। तो दोस्तों आज हम 3 अंक का घटाना देखेंगे, उसके बाद हम गुणा देखेंगे और भाग देखेंगे। जैसे दोस्तों मान लो दिया है -2/3, -3/4 और बीच में हमारा धन दे दिया 2/3। अगर इस तरह से दोस्तों दिया तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे। तो लासा दोस्तों जैसे यहाँ पे 3 है और 4 है, तो मैंने बताया था कि अगर जहाँ 2 3 है उसमें से एक ही 3 लिया जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो पहले 2 से करेंगे, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आखिरी का 4 है तो वो 2 से कट जाएगा। तो 2 से देखोगे तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 3 से काटोगे फिर ये दोनों कट जाएगा। तो इसका लासा दोस्तों कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो लासा सबसे पहले दोस्तों लिख लीजिए 12। इसके बाद -2 गुणे 3 चौके 12 -3 गुणे 4 3 12 प्लस 3 प्लस 2 गुणे 3 चौक 12। अब दोस्तों इसको सॉल्व करें। 2 चौक 8 -8 -3 त्रिका 9 प्लस 2 चौक 8 बटे में आ जाएगा 12। अब दोस्तों माइनस वाले को माइनस में ऐड करना है और प्लस वाले को प्लस में। तो -8 -9 -17 प्लस 8 बटे 12। अब 17 में से 8 जाएगा, बचेगा -9 बटे 12। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे घटाना किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम सीखेंगे भाग, परिमेय संख्या का गुणा। जैसे दोस्तों मान लिया 2/3 और गुणे 4/5 दिए, तो दोस्तों गुणा में ज्यादा हमें लासा उसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको गुणा हम लोग कर सकते हैं। 2 चौक 8 3 5 15। जैसे दोस्तों एक और सवाल है, 2/7 गुणे 5/8। तो दोस्तों इसको भी हम हल कर सकते हैं। 2 पंजे 10, 8 सते 56। तो दोस्तों आप इस तरह से गुणे को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हैं। अगली चीज दोस्तों हम लोग सीखेंगे भाग। तो दोस्तों अगली चीज हम क्या सीखेंगे, परिमेय संख्या का भाग। तो दोस्तों भाग जैसे है वैसे गुणा की तरह भाग भी हो जाएगा। जैसे 2/3 और 4/5 दिया है, तो दोस्तों इसका भाग हम लोग कैसे करेंगे। भाग करने के लिए दोस्तों जैसे ये दिया है कि 2/3, तो इसको जो है इसको गुणा का निशान लगा के ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर और नीचे वाले को और ऊपर वाले को नीचे। उसके बाद दोस्तों इसको गुणा की तरह हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे 2 पंजे 10, 3 चौके 12। आप लोगों के लिए दोस्तों सवाल जो है वो लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डीपीपी नीचे मिल जाएगी, आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। तो चलिए दोस्तों परिमेय संख्या में सिर्फ 2 चीज बची है, वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे घात और घातांक यानी पावर एंड एक्सपोनेंशियल। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते जाएंगे। उसके बाद कल से जो दोस्तों क्या है, साइंस स्टार्ट होगी। 3 दिन मैथ और 3 दिन साइंस। तो दोस्तों 2 चीज क्या बची है, एक होता है योगात्मक प्रतिलोम और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। अब दोस्तों ये क्या होता है, जैसे अगर कोई चीज माइनस में है तो इसको ये क्या कर देता है, प्लस में कर देता है। और अगर कोई चीज प्लस में है तो इसको क्या कर देता है, माइनस में। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम।
योगात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों क्या होता है, जैसे 2/3 दिया है तो इसका उल्टा कर देता है, जैसे 3/2, ये इसका क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है वो मैंने लिख दी है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों की जो परिमेय संख्या है वो समाप्त होती है। अब इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, जिससे दोस्तों क्या होगा, प्रैक्टिस करने से आपकी जो मैथ की स्किल है वो बढ़ती जाएगी और आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं पावर एक्सपोनेंशियल। ये क्या होता है कि घात और घातांक, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर ये जो ऊपर जो लगी है इसी को कहा जाता है घात, तो किसी संख्या का जो घात होता है उसके बारे में, उसको कैसे सोल्व किया जाता है उससे रिलेटेड इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए जानने से पहले हमें कुछ फार्मूला जो है वो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कल जो है हम उस फार्मूले पर सवाल भी लगाएंगे और सोल्व भी करेंगे। तो उस फार्मूले पे अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप इस चैप्टर को समाप्त कर पाएंगे। दोस्तों मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, आप लोग इसे याद कर लेना। पहला a की पावर n बराबर होता है a की पावर n प्लस n। दूसरे की पावर a की पावर m अगर बटा में है तो क्या होता है a की पावर n माइनस n। अगली चीज दोस्तों a की पावर n गुणे b की पावर m, दोस्तों ये क्या हो जाता है ab की पावर m प्लस n प्लस m। अगर दोस्तों किसी संख्या पे अगर इसे लिखो a की पावर 0 तो ये हो जाता है 1, यानी किसी भी चीज के ऊपर अगर 1 लिखा हो, 0 लिखा हो तो उसका मान क्या हो जाता है 1। और जो एक और है दोस्तों, जैसे ये है कि a की पावर -1 तो बराबर हो जाता है 1/1। तो दोस्तों ये 5 फार्मूले हैं, 5 फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए। उसके साथ दोस्तों कुछ वर्ग हैं और उनको भी याद कर लीजिए, वर्गमूल और घनमूल। वो जो आगे चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग याद कर लीजिए। इससे पहले क्या है, वर्गमूल, घन मूल। तो दोस्तों 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 की घात को वर्ग बोला जाता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग। वैसे दोस्तों घन में एक जिसपे 3 की पावर उसको घन बोलते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 3 216, 7 की पावर 3 343, 8 की पावर 3 512, 9 की पावर 3 729, 10 की पावर 3 1000। दोस्तों आप लोग जो इस चार्ट को याद कर लीजिए, जिससे क्या दोस्तों आप लोगों को कैलकुलेशन करने में, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग करने में आसानी भी होगी। आगे जितने चैप्टर हैं, यहाँ तक कि जब हम साइंस में पढ़ेंगे तो भी इसका यूज काफी अच्छे तरीके से किया जाता है। दोस्तों ये फार्मूलेज हैं, फार्मूलों को याद कर लीजिए। इन पर मैं एक एक सवाल लगा भी देता हूँ। उसके बाद दोस्तों कल से हम लोग जो है इन फार्मूलों को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों जैसे जो मैं फार्मूला बताया हूँ उस फार्मूले को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, उसको हम लोग बेसिक से एक एक फार्मूले पे काफी ज्यादा सवाल लगाएंगे। तो दोस्तों जो फार्मूला है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो पहले फार्मूला बड़े बताते हैं a प्लस n, a की पावर n, b की पावर n। तो क्या होता था a की पावर n प्लस n। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि अगर a यानी कोई, इसको बोला जाता है आधार, आधार पे अगर कोई पावर है और बीच में गुणा लगा है और वही उसके बाद एक और आधार उसके पावर
कुछ अलग पावर है, लेकिन दोनों का क्या है, आधार सेम है। जब दोनों का आधार सेम होता है तो आधार को एक ही बार लिखा जाता है और पावर को जोड़ दिया जाता है। तो 5 + 6 तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 11। ये दोस्तों इस फार्मूले का यूज है। अगला फार्मूला दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि a की पावर n और a की पावर m, यानी जब भाग हो तो यानी 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। इस तरह से दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर दोनों का आधार समान है तो आधार को एक बार और उसकी जो पावर है यानी 5 - 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर -1। तो दोस्तों हम लोगों ने एक और फार्मूला यहीं पे देखो जो बन गया, एक और फार्मूला पढ़ा था कि a की पावर -1 बराबर होता है 1/a। तो दोस्तों ये क्या है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2। वैसे दोस्तों उसके बाद हम लोग एक और पढ़े थे कि जैसे a की पावर n गुणे b की पावर m बराबर क्या होता है, ab n + m। यानी दोस्तों अगर आपकी आधार चेंज हो, जैसे 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 5, तो क्या होगा, इन दोनों आधारों का आपस में गुणा, तो 3 दूनी 6, 7 × 5 = 12। तो दोस्तों इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, फार्मूले का यूज किया जाएगा। कल दोस्तों हम लोग जो घात और करड़ी है उसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम पूरी डिटेल में कि कैसे क्या होता है, जोड़ा कह जाता है, घटाया कह जाता है, कब घटा सकते हैं, कब जोड़ सकते हैं, एक एक फार्मूले पे सवाल कैसे लगेंगे, जितना वर्ग का कैसे प्रयोग होगा, घन का कैसे प्रयोग होगा, सब पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आज आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर।